पीडीए का जन आंदोलन समाजवादी पार्टी का एक सच्चा लोकतांत्रिक गठबंधन का आंदोलन है। इसके माध्यम से दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों सहित शोषितों को उत्पीड़न को रोकते हुए सभी को जायज हक दिलाना इस समाजवादी पार्टी का मकसद है। उक्त बातें समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पीडीए एक सच्चा लोकतांत्रिक गठबंधन अभियान के क्रम में मंगलवार के दिन तमकुहीरा विधानसभा क्षेत्र के तिवारी पट्टी बाजार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमकुहीरा विधानसभा प्रभारी व सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर उदय गुप्ता ने कहा कि पीडीए एक जनबंधन है। इसके माध्यम से समाजवादी पार्टी दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य को शामिल करते हुए इसके हक हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से समाज के इन वर्गों को सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने व राजनीतिक पैमाने पर आने का प्रयास किया है। इसी अभियान को लेकर तमकुहीरा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी साथियों के साथ विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जा रहे हैं और पीडीए के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लोगों से आग्रह किया है कि आप सभी पीडीए से जुड़ते हुए मतभेद भूलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इससे जुड़ते हुए देश की प्रगति व सामाजिक सशक्तिकरण के नए जन आंदोलन को सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राकेश यादव, सुरेश यादव, लाल बाबू यादव, नरसिंह जायसवाल, भरत कुशवाहा, वीरेंद्र खरवार सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे ये पूरे प्रदेश में पीडीए जन पंचायत कराया जा रहा है और पीडीए जन पंचायत के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बीच में पीडीए की बातें रख रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीड़ित तगड़े हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे नुकसान कर रहे हैं और केवल इस भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका, हमारा, पीडीए का सभी का हक अधिकार लेके और केवल कुछ पूंजीपतियों का फायदा पहुँचा रहे हैं। इस बातों को हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं। अभी किन किन ग्राम सभाओं में जो है ये 26 जनवरी से लगातार हमारा कार्यक्रम चालू है। हम इसके पहले चकनी में, परसौनी में, गाजीपुर में, बांसगांव, खैरवा में, गौरी श्रीराम में कार्यक्रम कर चुके हैं और आज यहाँ तिवारी पट्टी में कर रहे हैं। अभी हम खानगी में जा रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन थे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो अब गठबंधन से बाहर होकर जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं। देखिए आप लोग तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में जो है आप लोगों के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूँ कि एक आप अटल जी की बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो भी राजनेता थे। उन्होंने कहा था कि उनका एक वोट कम था, एक सांसद उनके कम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसे सरकार को चिमटे से भी नहीं उठाएंगे जिसमें हमारी खरोखरी करने की जरूरत पड़े। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पद के लिए, और मैं यहाँ कहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह जी अपने सीट के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार हैं, चाहे बिहार हो चाहे दूसरे प्रदेश में। अगर कोई मान रहा है तो ऐसे मना लेना है, नहीं मान रहा है तो उसको ईडी, सीबीआई जैसे अभी झारखंड में आपने देखा कि उन्होंने भेजा है, तो उसको मना के डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन में किसी के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की जनता जो यहाँ अभी ये जनता है, सभी जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं और पीडीए का नुकसान कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और आने वाले समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरे प्रदेशों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो है लोग जो है गठबंधन के साथ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग समझ चुके हैं। जो गांव में लोग हैं, गांव में जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि सरकार हमारा नुकसान कर रही है। हम किसान हैं और किसानों का यहाँ इस सवरही में आप खड़े हैं और 9/18/27 उन्होंने बांध दिया, जिससे किसान परेशान है, कोई अपना गन्ना नहीं गिरा पा रहा है। और जो लोग इस बातों को सदन और चाहे प्रदेश का सदन हो या देश का सदन हो, उसमें उठाने का काम नहीं करते हैं और किसान से ही वोट लेते हैं। किसानों का ही नुकसान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए सभी लोग समझ चुके हैं 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे।